डेट थी 12 अगस्त 1985। ओबोन हॉलिडे का पीक सीजन। फैमिलीज पूरा देश भर में ट्रैवल कर रहे थे। हानेडा एयरपोर्ट भीड़ी और एनर्जी से भरा हुआ था। जापान एयरलाइंस फ्लाइट एस छदेस बोइंग 787 ओसाका के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ये एक रूटीन शॉर्ट हॉल वन हॉप था। किसी को नहीं पता था कि यह फ्लाइट ट्रैजिक एंड के लिए डेस्टिन्ड थी। ये एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए एच्ड होने वाली स्टोरी बनने वाली थी। फिजिक्स की अनफॉरगिविंग फोर्सेस के आगे ह्यूमन फ्रेजिलिटी का रिमाइंडर। ऑन बोर्ड थे 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू, टोटल 524 सोल्स। बिजनेस प्रोफेशनल्स, फैमिलीज, स्टूडेंट्स, क्यू साकामोटो, फेमस सिंगर। केबिन का माहौल, रूटीन एंटीसिपेशन, इंजन्स का हुम, जेंटल चैटर। एयरक्राफ्ट बोइंग 787 SR-46, रजिस्ट्रेशन JH-9। शॉर्ट हाई कैपेसिटी रूट्स के लिए डिजाइन, 25,000 आइस फ्लाइट आवर्स। शाम 6:12 पर फ्लाइट EO-30 को टेकोनफ क्लियरेंस मिला। कैप्टन ताकाहामा ने एक्सपर्ट तरीके से विशाल 740 को रनवे पर गाइड किया। 4 पावरफुल इंजन्स इनक्रेडिबल फोर्स से एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे थे। प्लेन स्मूथली क्लियर समर स्काई में ऊपर उठा। यह 24,000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड की ओर भी आए जा रहा था। सीट बेल्ट साइन बंद, पैसेंजर्स रिलैक्स, अटेंडेंट सर्विस प्रेप। कॉकपिट में कैप्टन ताकाहामा, फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुडा, हाईली एक्सपीरियंस्ड, रूटीन चेक्स और कम्युनिकेशन पर फोकस। एयरक्राफ्ट प्रिसीजन से रिस्पॉन्ड कर रहा था। माहौल क्वाइट कॉम्पिटेंस का। खिड़कियों से नीचे टोक्यो की ग्लिटरिंग लाइट्स, फैमिलीज बातें, बिजनेस ट्रैवलर्स नोट्स, बच्चे ऑ में। जर्नी प्लान के मुताबिक ऑन कोर्स, ऑन टाइम, स्मूथ क्रूज, लेकिन नॉर्मलसी के नीचे एक छिपा खतरा। 7 साल पुरानी टेल स्ट्राइक की फाल्टी रिपेयर, डबल रिवेट्स की जगह सिंगल रो। धीरे धीरे मेटल फैटिग, आज ब्रेकिंग पॉइंट पर। शाम 6:25 पर टेकोनॉफ के 12 मिनट बाद एक बहुत तेज धमाका, एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन। इम्प्रॉपर रिपेयर्ड रियर प्रेशर बल्कहेड टूट गया। प्रेशराइज्ड हवा टेल सेक्शन में वर्टिकल स्टेबलाइजर फट गई। सभी 4 हाइड्रोलिक लाइंस कट गईं। रियर केबिन पैनल्स गिरे। सफेद धुंध, मास्क नीचे, कानों में तेज दर्द, सांस फूलना, शांति टूटकर सर्वाइवल मोड। कॉकपिट में अलार्म्स, हाइड्रोलिक प्रेशर 0, यॉक्स ढीले, पेडल्स अनरेस्पॉन्सिव, कंट्रोल सरफेसेस फ्रीज्ड, आइलरॉन, एलिवेटर्स, रडर, सब आउट ऑन कमांड, जैसे कार के चारों टायर पंचर हों और स्टीयरिंग डिस्कनेक्ट। विशाल एयरक्राफ्ट डगमगा रहा था। हाइड्रोलिक्स सब खत्म। वर्टिकल स्टेबलाइजर के बिना नेचुरल इंस्टेबिलिटी। चारों रिडंडेंट सिस्टम्स फेल। प्लेन जंगली फुगॉइड साइकिल में, तीखा क्लाइंब, स्टाल, फिर डाइव। पायलट्स अब बस राइड पर। सारे हाइड्रोलिक कंट्रोल्स चले जाने के बाद पायलट्स ने डिफरेंशियल इंजन थ्रस्ट यूज किया। लेफ्ट इंजन्स बढ़ें, राइट टर्न, राइट इंजन्स बढ़ें, लेफ्ट टर्न। सभी इंजनों की पावर बढ़े, क्लाइंब, पावर कम, डिसेंट। ये इनक्रेडिबली मुश्किल इम्प्रिसाइज तरीका, जैसे फायर होज से पोर्ट्रेट पेंट करना। कांस्टेंट छोटे एडजस्टमेंट, इंटेंस कोऑर्डिनेशन, 32 भयानक मिनट्स तक एपिक बैटल। उनके कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म कैप्चर किया। लैंडिंग गियर नीचे, थोड़ा ड्रैग, थोड़ी मदद, छोटी जीत। पाठ आसमान में क्योटिक स्क्रिबल, केबिन टेरिफाइंग से परे, जी फोर्सेस, लूज आइटम्स। फिर भी कई लोग शांत, अटेंडेंट्स मास्क में हेल्प। कई पैसेंजर्स ने फैमिलीज को फेयरवेल नोट्स लिखे, हार्ट ब्रेकिंग टेस्टामेंट्स। But be good to each other. I am scared. I don't want to die. ग्राउंड पर कंट्रोलर्स हेल्प कर रहे थे। हैंडा, योकोटा, नागोया रूट सजेस्ट, लेकिन डायरेक्शन मुश्किल से कंट्रोल, पोजीशन अनश्योर। हवा में इधर उधर फेंका जा रहा था। हर छोटी सक्सेस मोन्यूमेंटल एफर्ट। एक्सप्लोजन और फाइनल इंपैक्ट के बीच जो 32 मिनट बीते, वो एक इटर्निटी थे। नियर वेटलेसनेस के मोमेंट्स, फिर क्रशिंग जी फोर्सेस, होराइजन एक्सट्रीम टिल्ट, स्ट्रेस्ड एयरफ्रेम की ग्रोनिंग, थ्रस्ट मैनिपुलेशन पर इंजन्स की रोरिंग, हेल से रोलर कॉस्टर। टेरर के बावजूद फ्लाइट क्रू ने हार नहीं मानी। एयर स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन सेटिंग्स, कांस्टेंट कॉलआउट्स। ड्रैग स्टेबिलिटी के लिए फ्लैप्स, गियर, पावर एडजस्ट के डेलिकेट डांस में सारी एनर्जी। इनिशियल पैनिक गंभीर इस्तीफे में बदला। आखिरी गुड बाय ले गए। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे एल्टीट्यूड खोता, पश्चिम की ओर बहता, गुन्मा के पहाड़ों पर। कोई सेफ हेवन नहीं। लास्ट मिनट्स दिल दहला देने वाले। GPWS हुप हुप पुल अप। मैक्स पावर से रिस्क क्लियर करने का लास्ट डिच एफर्ट। कैप्टन ताकाहामा, नाक उठाओ, फिर डेस्परेट कमांड्स। इंपैक्ट होने वाला था। वे आखिरी सेकंड तक LED दिए। शाम 6 पेशा पर 32 मिनट के हीरोइक लेकिन फ्यूटल स्ट्रगल के बाद फ्लाइट X-35 का फेट सील। राइट विंग ने पेड़ों को क्लिप किया। मसिव एयरक्राफ्ट अनकंट्रोलेबल रोल में अपनी बैक पर पलट गया। टोक्यो से आज 100 किमी दूर
गुन्मा में माउंट ताकामागाहारा के स्टेप, वुडेड स्लोप्स में प्लंज, इंपैक्ट कैटास्ट्रॉफिक, जंबो डिसइंटीग्रेट, रेकज बड्डा एरिया कवर, जेट फ्यूल का मैसिव फायरबॉल, रात का आसमान रोशन। फोर्स ने पहाड़ पर गहरा स्कार, पेड़ गिरे, जमीन गाउज। वास्ट मेजॉरिटी के लिए मौत इंस्टेंटेनियस, ट्रैंक्विलिटी पल में डेवेस्टेशन, लोकेशन रिमोट और स्टेप, अंधेरा छा चुका, रेस्क्यू कॉम्प्लिकेटेड। यूएसएफसी 138 ने रेकज स्पॉट कर लोकेशन रिपोर्ट की, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑन फर, मिसकम्युनिकेशंस, ज्यूरिसडिक्शन कंफ्यूजन से ऑन फर डिक्लाइन, टीमें गलत लोकेशन भेजी, डिले फेटल साबित हो सकता था। कुछ लोग इंपैक्ट से बच गए, घायल, फंसे, ठंडी रात, चीखें सुनाई दी, पर ऑपरेशन सुबह तक रुका। 13 अगस्त की सुबह डिसास्टर का स्केल क्लियर, रेस्क्यूअर्स के लिए दर्दनाक रिकवरी, टोटल डिस्ट्रक्शन के बीच मिरेकल, केइको कावाकामी जिंदा मिली, फिर यूमी ओचिआई, हिरोको योशिजाकी, मिकिको, सभी रियर फ्यूजलेज सेक्शन सीट्रो चावपियाचौर 60 में थे। 520 की लॉस। नेशनल मॉर्निंग, स्टोरीज, फाइनल मैसेजेस, क्रू की हीरोइज्म। जापान एयरलाइंस के चेयरमैन ने रिजाइन किया, प्रेसिडेंट का ट्रेडिशनल जेस्चर, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, एफडीआर, सीवीआर, रियर बल्कहेड के हिस्से, रूट कॉज, 7 साल पुरानी फाल्टी रिपेयर, सिंगल रिवेट रो, एयरवर्थनेस डायरेक्टिव, इमीडिएट इंस्पेक्शंस, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में मल्टी लेयर ओवरसाइट, डिजाइन अपडेट, हाइड्रोलिक लाइंस को कट से प्रोटेक्ट, सिंगल पॉइंट फेलियर से कंट्रोल लॉस न हो, सेफ्टी कल्चर और ह्यूमन फैक्टर्स मजबूत। आज हम इन हार्ड लेसन से बेनिफिट लेते हैं। माउंट ताकामागाहारा बेस पर मेमोरियल और कब्रिस्तान, हर साल 12 अगस्त को श्रद्धांजलि, पहाड़ डाक के निशान भरते हैं, दिलों के नहीं।